हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में आपने थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में देखा था और इस वीडियो में मैं आपको स्कीमा और थ्री टायर स्कीमा या थ्री लेवल स्कीमा के बारे में बताने वाला हूँ। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में सबसे मेन बात तो हमें स्कीमा का मतलब पता करना है कि थ्री स्कीमा में स्कीमा का क्या मतलब है। तो देखो, स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, या आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब किसी भी लॉजिक को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो बेसिकली स्केमा कहते हैं उसको, ठीक है। तो स्केमा बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कि किसी भी चीज को आप लॉजिकली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक डेटा है, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ मैं ऊपर वाला लेता हूँ 01, 80, 49 और 57। तो ये एक डेटा है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या इसको मेरे को सेव करना है कहीं पे, तो मैं इसको कैसे सेव करूंगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस उस टाइम पे हम इसको एज अ टेबल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो टेबल में क्या होगा, इसके कॉलम्स बन जाएंगे और कॉलम्स का हम नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो रोल नंबर हमने दे दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने दे दिया। रोल नंबर या सीरियल नंबर में से हम कोई भी एक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे नंबर आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश का और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंच का, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। तो अब एक तरह से मान लो अगर हम इसको डेटा हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एज टेबल बना देंगे। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक्चुअली हमने किसी भी रॉ डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट किया है। किस फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में भी कवर होगा। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे कैसे। तो देखो, अब आते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में। हमने स्कीमा का मतलब तो समझ लिया कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, एनी स्ट्रक्चर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लॉजिकली, ठीक है। तो अब इसका हम बात करें, इसके बारे में हम देखें तो इसमें तीन लेयर होती है। तीन लेयर कह सकते हो या तीन स्कीमा कह सकते हो या तीन व्यू कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे कंफर्टेबल लगता है। अगर हम इसमें बात करें तो एक्सटर्नल स्कीमा पहली लेयर, दूसरा लॉजिकल स्कीमा, तीसरा फिजिकल स्कीमा, ठीक है। तो ये तीन लेयर होते हैं। अब इन तीन लेयरों का काम क्या होता है, देखो, पहला जो एक्सटर्नल स्कैम है वो तो डिफरेंट यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हो गया, मान लो मेरा भाई हो गया, आप हो गए, मान लो यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे मेरा भाई है, यहाँ पे आप में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यूजर तो कितने सारे हो सकते हैं, यूजर तो अनलिमिटेड है ना। तो वही हो गया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, वो कोई भी होगा। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब मान लो उस यूजर पे, मान लो आप कोई भी यूजर कुछ चला रहा है, ठीक है। मान लो आप अमेजोन चला रहे हो, आप मान लो फेसबुक चला रहे हो, आप मान लो अपनी मेल ही एक्सेस कर रहे हो, जीमेल हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो मान लो एक टाइम पे कितने सारे बंदे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेस कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की मदद से। वो कैसे, अब देखो, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर लाया क्यों गया था, लाया वो इसलिए गया था, क्योंकि सबसे पहली बात तो यूजर एब्स्ट्रैक्शन हो जाए, कि मतलब एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा ना देख पाए। और दूसरी बात डेटा इंडिपेंडेंस। अब मान लो डेटा इंडिपेंडेंस, अब यूजर यहाँ पे है, डेटा यहाँ पे है, ना यूजर को पता है डेटा किधर है, ठीक है, और ना डेटा को पता है कि मेरे को कौन एक्सेस कर रहा है और कहां से एक्सेस कर रहा है। बस उसको इतना पता है कि मेरे को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यूजर को भी नहीं पता कि वो डेटा कहां से एक्सेस कर रहा है, क्या वो जहां पे रह रहा है वहां पे उस सिटी में एक्सेस कर रहा है, या मान लो अगर मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो क्या मैं पंजाब से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, या मान लो मैं इंटरनेशनली, मान लो कैलिफोर्निया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया या अमेरिका हो गया, वहां से एक्सेस कर रहा हूँ। तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ से डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये दो मेन चीजें होती हैं, डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है, और एक यूजर एब्स्ट्रैक्शन। कि मतलब मान लो ये दो यूजर है, मान लो मैं हूं, मेरा भाई है,
ठीक है। मान लो मैं चला रहा हूँ मेल, मान लो मैं अपनी जीमेल चला रहा हूँ, वो चला रहा है अपना फेसबुक, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे को उसका डेटा मिले और उसको मेरा डेटा मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना डेटा एक्सेस कर रहा है और मैं अपना डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, और वो कैसे होगा? वो लॉजिकल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा की मदद से होगा, ठीक है। वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब देखो मेन बात आती है एक्सटर्नल स्कीमा की, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्कीमा बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, और ये एक तरह से व्यू लेवल होता है। अब व्यू लेवल को मैं एक अच्छे से समझाऊं, फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो या स्कूल में हो, या मान लो आप मेन बात क्या होती है कि एक्सटर्नल स्कीमा में हम बड़े सारे व्यू लेवल दे देते हैं। व्यू लेवल 1 फॉर यूजर 1, व्यू लेवल 2 फॉर यूजर 2 एंड व्यू लेवल 3 फॉर यूजर 3। लेट टेक एन एग्जांपल। अब मान लो कि यूजर 1 जो है वो सिर्फ स्टूडेंट है, ठीक है। यूजर 2 जो है वो टीचर है, ठीक है। यूजर 3 जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब मान लो क्या हो गया, अब जो मान लो स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के पास मान लो अगर वो डेटा एक्सेस करेगा तो उसके पास क्या डेटा होगा? मान लो उसने महीने में कितनी छुट्टियां मारी या कितने दिन वो प्रेजेंट रहा, अटेंडेंस उसको पता चल जाएगी, ठीक है। वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कौन से उसके सब्जेक्ट कोर्स में है वो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। मान लो किसी भी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स है तो वो उसको पता चल जाएंगे। तो ये एक स्टूडेंट का व्यू होता है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसटीडी के नाम से मैंने स्टूडेंट लिखा, तो ये क्या क्या देख सकता है? ये देख सकता है अपने कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस के मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं अपनी अटेंडेंस, ठीक है। अपनी अटेंडेंस के बाद क्या देख सकता है ये? मान लो कि अटेंडेंस में वही छुट्टियां हो गई, मार्क्स हो गए, और ये देख सकते हैं कि मेरे को कौन से कोर्स अलॉट है, ठीक है, मतलब क्या मैं कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। ये तीन चीजें ये देख सकता है। तो ये तो होगी यूजर 1 वाली बात, स्टूडेंट जो है। अब मान लो टीचर, टीचर क्या करेगी? एक्सटर्नल स्कीमा, मैं व्यू लेवल की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट व्यू लेवल कैसे होते हैं। अब यूजर 2 मान लो कोई टीचर है, ठीक है। तो अब टीचर क्या कर सकती है? टीचर बच्चे की क्या करती है? मार्क्स अपलोड, ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, टीचर मार्क्स अपलोड कर सकती है, ठीक है। अपनी सैलरी देख सकती है कि उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी लीव अप्लाई कर सकती है, और काफी सारी चीजें वो कर सकती है जो कि एक स्टूडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो यूजर 3 पे आते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके पास पूरे मान लो टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गई, उन सबका एक्सेस उसके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने, ठीक है, कि अगर उसके पास है तो वो क्या करेगा? वो इन दोनों के बारे में देख सकता है। तो इससे क्या वो यूजर एब्स्ट्रैक्शन हुई, कि मतलब ये उतना ही देखेगा जितना हम इसको अलाउ करेंगे, या जिसको जितना हम इसको अथॉरिटी देंगे, ठीक है। ये उतना ही देखेगी जितना हम इसको अथॉरिटी देंगे, ये उतना ही देखेगा या देखेगी जितना हम उसको अथॉरिटी देंगे। तो मान लो इसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो अपना तो देख ही सकता है, इन दोनों का भी साथ में देख सकता है, तो ये एक अथॉरिटी है क्योंकि वो प्रिंसिपल है। अब दूसरा क्या है? वो टीचर है। अब टीचर के पास अथॉरिटी है कि वो स्टूडेंट का डेटा देख सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रिंसिपल का डेटा भी देख सके। अब स्टूडेंट के पास सिर्फ अथॉरिटी है कि वो सिर्फ अपना ही डेटा देख सकता है, ना वो टीचर का देखेगा और ना वो प्रिंसिपल का देखेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल स्कीमा की बात। और एक बात ये भी है कि देख सकता है इन द सेंस कि व्यू मतलब उसको क्या दिखेगा, मतलब फ्रंट एंड पे उसको क्या दिखेगा। एक हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रंट एंड पे जो दिखता है उसको हम व्यू लेवल कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो टेक्निकल फॉर्म में हम बताते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि व्यू लेवल के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि किसको कितना अथॉरिटी है डेटा एक्सेस करने की, ठीक है। तो अब आते हैं लॉजिकल स्कीमा पे। अब लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? एक तरह से कंसेप्चुअल व्यू होता है। अब मान लो यहाँ पे तो आप डेटा दिखा रहे हो, ठीक है। अब वो डेटा जो भी डेटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है, तो जो भी वो डेटा है वो उसके साथ मान लो स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ या प्रिंसिपल के साथ वो कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है,
ये कैसे उसका लॉजिक है कि मतलब क्या कंसेप्ट है कि मान लो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट और कोर्सेज में क्या मतलब रिलेशन है, जो कोर्स है वो स्टूडेंट पढ़ेगा, ठीक है, और कोर्सेज और टीचर में क्या रिलेशन है कि जो टीचर वो कोर्सेज पढ़ाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश स्टूडेंट पढ़ेगा, टीचर पढ़ाएगा, तो जो इंग्लिश है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब इंग्लिश इन दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रिंसिपल को इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि किसी किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो भी पढ़ाता है कोई सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, एसएसटी होगी, ठीक है। तो ये भी एक बात है कि जो हम लॉजिकल व्यू बता रहे हैं वो हम कैसे बता रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका मेन कंसेप्ट क्या है। अब मान लो कि कंसेप्चुअल व्यू में कोई भी हमने डेटा ले लिया, जैसा कि हमने अभी लिया था मार्क्स का, ठीक है, तो इंटर रिलेट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कंसेप्चुअल व्यू है, जो डेटाबेस डिजाइनर होता है, ठीक है, जो मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है या कोई भी एप्लीकेशन होती है जो डेवलप करनी होती है, मान लो आप किसी के पास जाते हो कि सर मेरे को ये एप्लीकेशन बनवानी है या मेरे को ये सॉफ्टवेयर बनवाना है जो इस पर्पस के लिए बने। तो अब मान लो किसी भी पर्पस के लिए आप कुछ भी सॉफ्टवेयर बनवाते हो तो उसके लिए आपको डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा आपको इनपुट में चाहिए और डेटा आपको स्टोर करना है। अगर आप डेटा स्टोर नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है या मेरा जो मैं बना रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो कितने लोगों को पसंद आ रहा है या कितने लोग यूज कर रहे हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो डेटा आपको चाहिए, तो अब उस डेटा को मान लो जैसे कि उस डेटा को आप यूज कैसे करोगे, उसका भी तो एक फ्लो होगा ना, डेटा फ्लो। तो अब वो डेटा फ्लो कैसे बनेगा, वो डेटा फ्लो बनाएगा डेटाबेस डिजाइनर। अब डेटाबेस डिजाइनर कैसे बनाएगा कि वो एक स्टूडेंट का अलग से टेबल बना देगा, टीचर का अलग से टेबल बना देगा, प्रिंसिपल का टेबल बना देगा, और मान लो एक कोर्स का टेबल बना देगा जो स्टूडेंट और टीचर दोनों का कॉमन होगा। कौन सी एंटिटी सेम होगी दोनों की, वो होगी सब्जेक्ट्स, क्योंकि टीचर सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा और वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो उस हिसाब से जो कंसेप्चुअल व्यू है वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लो ये एक स्टूडेंट का बन गया, ठीक है, ये एक टीचर का बन गया, ये एक प्रिंसिपल का बन गया। अब मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे टीचर का डेटा बना तो यहाँ पे बड़े सारे टीचर होंगे, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा पे बड़े सारे स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक यहाँ पे रोल नंबर मान लिया, यहाँ पे ऐसे कुछ देख लिया कि ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इससे भी देख सकता है, ठीक है, मतलब जो भी मेन एक्सेस होगा वो सारा प्रिंसिपल को ही होगा। तो ये जो भी डेटा ऐसे जो फ्लो चार्ट बनता है डेटा का, या जो भी डिजाइन बनता है डेटाबेस का कि किस तरीके से जो डेटा है वो फ्लो करेगा, या किस तरीके से हम डेटा को लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे विद इन वर्क फ्लो ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, वो आता है हमारा लॉजिकल स्कीमा कि किस तरीके से हम लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को, कि वो जो डेटा हम लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो हम कंसेप्चुअली डिजाइन कर रहे हैं डेटाबेस, वो किस तरीके से यूजर्स के पास जाएगा, मतलब जो यूजर्स देखेंगे वो किस तरीके से उनके पास डेटा फ्लो होके जाएगा। तो ये सारा काम होता है डेटाबेस इंजीनियर का, जो कि डेटा कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है। वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि है फिजिकल स्कीमा। अब देखो, डेटा आपने बना लिया, ठीक है, डेटा को आपने दिखा भी दिया, ये दोनों काम हो गए, लेकिन सिर्फ देखने से और बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए आपको डेटा सेव भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डेटा सेव नहीं करोगे तो मान लो कि इस यूजर को दोबारा से वो डेटा देखना है या एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेगा, जब आपके पास डेटा ही नहीं होगा, जब आपने सेव ही नहीं करा होगा तो वो कैसे देखेगा। मेन बात तो यही है ना। तो जो सेव करता है, मान लो कोई भी डेटा सेव कर रहा है तो वो फिजिकल व्यू में सेव करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक्सेल है, एक्सेल में आप कोई भी डेटा बनाते हो, वो आपका किस फॉर्म में बनता है, टेबल्स की फॉर्म में, रो और कॉलम की फॉर्म में। लेकिन जब आप उसको सेव करते हो, जब आप डेटा सेव करते हो तो किस नाम से सेव होता है, एक्सेल की फाइल से या डॉट एक्सएलएस के नाम से। तो वो जो एक एक्सटेंशन है वो एक फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो उस तरीके से जो हमारा डेटा होता है वो फिजिकली सेव्ड हो जाता है।
अब फिजिकली सेव्ड मान लो फाइल के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो अब जब वो डेटा सेव हो गया, मान लो यहाँ पर हमने सेव कर दिया फिजिकल व्यू में, मान लो फाइल की फॉर्म में सेव हुआ और उसको हमने डेटाबेस में डाल दिया। अब डेटाबेस में हमने कैसे डाला, मान लो कोई ड्राइव में डाला, कोई डिस्क में डाला, किसी में भी डाला, तो वो एक तरह से डेटाबेस में सेव हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई भी यूजर है, वो अपना डेटा एक्सेस करना चाहता है, तो वो सीधा उसको बोलेगा, डेटा मतलब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो डेटाबेस से डेटा उसको उठा के दे देगा। जब डेटाबेस में सेव ही नहीं होगा डेटा, तो वो उसको क्या देगा और उसको क्या वो रिक्वेस्ट उसकी क्या उसको रिस्पॉन्स देगा वो। ठीक है, तो मेन जो बात है वो मेन बात यही है कि एक्सटर्नल स्कीमा में आपका जो फ्रंट एंड होता है, जो आप देखते हो फोन पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो वो कैसे आपको दिखता है। ठीक है, और एक मेन बात ये है कि आप जो देख रहे हो वो कोई और ना देख पाए। ठीक है, तो वो एक होती है यूजर एब्स्ट्रैक्शन। अब मान लो मेरा रोल नंबर है, आपका रोल नंबर अलग है, मेरा अलग है, तो मैं आपका थोड़ी डेटा देख सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे पास आपका रोल नंबर हो, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, तो मैं आपका डेटा देख सकता हूँ। और वो रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर बड़ा यूनिक होता है, तो ना मेरे को आपका मिलेगा ना आपको मेरा मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं बोलूँ कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन पहला पॉइंट, दूसरा व्यू लेवल। ठीक है, मतलब हम देख सकते हैं, मतलब जो हमें दिखेगा फ्रंट एंड पे वो हमारे एक्सटर्नल स्कीमा में आता है। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट मतलब लॉजिकल स्कीमा में पहला पॉइंट है वो यही है कि हम रिलेशंस बनाते हैं एज अ डेटाबेस डिजाइनर, कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, कि अगर ये दोनों का कुछ सिमिलर सा रिलेशन है तो उसका भी हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल स्कीमा में हम रिलेशंस बनाते हैं टेबल की फॉर्म में। ठीक है, और क्योंकि टेबल भी एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ही है डेटा का। अब आते हैं फिजिकल स्कीमा में। तो फिजिकल स्कीमा में वही है कि उसको सेव करोगे किस फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट में, या तो आप क्या कहते हैं फाइल की फॉर्मेट में सेव करोगे, या तो हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में सेव करोगे, वो भी तो किसी ना किसी फाइल फॉर्मेट में ही सेव करोगे। तो ये बेसिकली आपका आता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो अगर इस वीडियो को आपको कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट करके आपको बताया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।